ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2022 को हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की पूरी मुरली बाबा की है शिव जयंती की सेवा। बाबा कहे, शिव जयंती तुम बच्चों के लिए बड़े से बड़ा त्योहार है और इसीलिए तुम बच्चों को उसे बड़े धूमधाम से मनाना है ताकि सारी दुनिया को पता पड़े परमात्मा अवतरण के विषय में। बाबा कहे, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, ओना रहना चाहिए कि कैसे शिव बाबा का संदेश सब तक पहुंचे। और उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि बच्चे अखबार में तुम डाल सकते हो, भले खर्चा हो, 2-3 पेज लेकर के अखबार में डालना चाहिए ताकि हर एक को ये संदेश प्राप्त हो। भावार्थ यही कि बाबा जैसे बच्चों को मीडिया की सेवा के लिए विशेष प्रेरणा दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संबंध का कोई को पता नहीं है। मनुष्य का संबंध तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संबंध पूछेंगे तो झट बताएंगे। कोई भी धर्म स्थापक का संबंध पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। अब कुछ ही महीनों में शिव जयंती आने वाली है, तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहां है। बाबा के कैसे पता पड़े? बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारें तो बहुत छपती है, उस समय में विशेष अखबार बहुत छपते, उनको कहा जाता है एडवर्टीजमेंट। अखबार में डालते हैं तो उनको कहते हैं एडवर्टीजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। बाबा को ये भी पता है कि अखबार का खर्चा बहुत होता है।
अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है। जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। बहुत बाबा के बच्चे और धर्म में चले गए हैं। तो बाबा कहे अब मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़ी समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहे तुम्हें तो पता है कि कौन पढ़ा रहे हैं, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी जब बने तब बाप को याद करे, बाप के साथ लौ भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। यह बहुत वैल्यूबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, दुनिया के अंदर भी स्कूलों में रजिस्टर रहता है कैरेक्टर का, पढ़ाई का। तो बाबा कहे जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। यहां भी ऐसे हैं। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं है, बल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं। दुनिया के अंदर कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो, कितने बड़े घर में जन्म हुआ है, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करे? बाबा कहे क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े। ये ब्रह्मा बाबा के विचार सागर मंथन चलते हैं। कैसा क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े। ये फुरना रहता है ना, किस प्रकार से सर्विस करे जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुल भूषण फिर से आ जाए। युक्तियां रची जाती है। बाप कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कॉमन पाए पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं, क्योंकि साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी बाबा का पाठ, शिव बाबा का पाठ 33 साल चला। तो उसी समय दौरान सिल्वर जुबली आई।
तो बाबा कहे सिल्वर जुबिली दुनिया में तो बहुत मनाते हैं, वो तो कॉमन 5 पैसे की सिल्वर जुबिली होती है। तो बाबा कहे तुम्हें तो बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। तो उस समय ये सिल्वर जुबिली बाबा के सन्मुख आई थी, तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें 2-4 पेज लेना है अखबार का और विशेष सबको पता पड़े ऐसे सेवा करनी है। तुम्हारी यह गोल्डन जुबिली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबिली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबिली नहीं मनाते। कॉपर आयरन जुबिली नहीं मनाते। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबिली कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है। ये जैसे ब्रह्मा बाबा को भी होना है, शिव बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं है, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। नहीं तो बाबा कहे फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति, झाड़ और आजकल के पॉइंट्स लिखी जाए। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है, पूर्ति आती थी उस जमाने में, तो बाबा कहे जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है, ये सारा आज ब्रह्मा बाबा का विचार सागर मंथन है। विचार करना चाहिए कौन कौन से चित्र मुख्य है। ऐसा बाबा कहे विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र है, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा की जयंती का होना है। तो ये आज जो डायरेक्शन मिल रहा है ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिल रहा है। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, क्योंकि उस समय यज्ञ के अंदर बहुत थोड़े बच्चे हैं, तो इसीलिए बाबा के जो बने थे वो बहुत कुछ हजारों में ही बने थे उस जमाने में। तो नेचुरल है, बाबा को ये था कि अभी तो बहुत ढेर बच्चे बाकी है जिनको ये संदेश मिलना है। इसीलिए बाबा कहे 4-5 हजार खर्चा होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया, वह तो कुछ भी नहीं। ये तो कल्याणकारी बाप है। मतलब बाबा वैल्यू बता रहे हैं। एक आगा खां को भी हीरो में वजन करते हैं, ये तो शिव बाबा है, ये तो कल्याणकारी बाप है। वह तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा है। तो अखबार में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद बाप बैठा है। फिर भी बाबा
जैसे आथत देते बच्चों को कि हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मदद करने के लिए बाप बैठा है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। बाबा कहे उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है। तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती है। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं। यह तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप। आजकल तो मीडिया में भी बहुत सेवा बाबा की हो रही है और भी होती रहेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयी माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती बन न सके। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि राजाई कुल में आ सकते हैं व नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है। सब सेंटर्स दुकान, सब सेंटर्स को आज बाबा कहे ये बाबा के दुकान है। तो सब सेंटर्स एक जैसे तो चल न सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर ग्राहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती है, आपदाएं भी आनी है। बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ न सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामानुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। जो ये सोचते हैं जो तकदीर में होगा या जो ड्रामा में होगा सो मिलेगा, तो बाबा कहे वो प्रजा में भी जाए नौकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े, भावार्थ कि सेवा करनी पड़े, नहीं तो उल्हना देंगे, लोग भी उल्हना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत दी हेल, ये सारे चित्र के विषय में बाबा ने सोचा। हेवन में कितना समय रहते हैं, हेल में कितना समय रहते हैं। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। बाबा पूछते रहते हैं ये मैटर तैयार किया,
सेंसिबल बच्चों की जहां तहां महिमा होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो यह मरा। बाप को कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट है। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं। मधुबन में शुरू शुरू में कोई ऐसे वर्कर्स नहीं थे, तो हर एक को अपना बर्तन अपने हाथ से मांजना होता था। तो बाबा कहे बड़े बड़े आदमी आते, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं। परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरी नहीं साफ कर सकते। ऐसे देह अभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं जो सर्विस ले। बाबा कहे बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, यह तो सर्विस करते हैं। बाबा तो और ही सर्विस करते हैं, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसे बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी है, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में ये पास होते हैं। सर्विस का शौक बहुत रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वह आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वह यह काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए, उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम में देवे, क्वार्टर में देवे, रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं। क्या राय देते? इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। ब्रह्मा बाबा को ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं। चित्र छपाओ, रंगीन विकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे। आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती, शिव जयंती का तो 1 दिन है, वह धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्नेह की शक्ति द्वारा, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वह मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। आज का स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।